कभी सोचा है कि भारत के कुछ शहर सऊदी अरेबिया और दुबई से भी ज्यादा गर्म हो चुके हैं? जी हाँ, ये सच है। भारत इस समय वाकई जल रहा है। पर घबराइए मत, हम यहाँ सिर्फ समस्या की बात करने नहीं आए हैं। इस पूरी पड़ताल में हम समस्या की जड़ तक जाएंगे और उन तरीकों पर बात करेंगे जिनमें हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। जरा देखिए, जब अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहरों का पारा दुबई और दोहा जैसी जगहों को भी पीछे छोड़ दे, तो ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साफ साफ बताता है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत जल रहा है का हमारी सेहत के लिए क्या मतलब है। फिर इस गर्मी की छिपी हुई आर्थिक लागत को उजागर करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर हमारे शहर इतनी भट्टी क्यों बन रहे हैं, और सबसे आखिर में हम शहरों को ठंडा करने के एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। भारत जल रहा है, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारे शहरों की जमीनी हकीकत है जिसका हमारी सेहत पर बहुत ही सीधा और गंभीर असर पड़ रहा है। देखिए, ये सिर्फ थकावट या पानी की कमी से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। सबसे बड़ा खतरा है हीट स्ट्रोक, जिसके लक्षण बहुत बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और अगर सही समय पर इलाज न मिले तो ये शरीर के ऑर्गन्स को फेल कर सकता है, और हाँ, ये जानलेवा भी हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, छिपी हुई आर्थिक लागत। कई लोग सोचते हैं, अरे मैं तो एसी में काम करता हूँ, मुझ पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि ये गर्मी सिर्फ हमारी सेहत नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और हमारी जेब दोनों पर बहुत भारी पड़ रही है। 75%, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो चौंका देता है। भारत की लगभग 3/4 आबादी ऐसे कामों में लगी है जहां उन्हें सीधी धूप और गर्मी में खटना पड़ता है। सोचिए, हमारे किसान, कंस्ट्रक्शन मजदूर, सड़क किनारे काम करने वाले लोग, ये वही लोग हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, हमारी फसलों पर भी पड़ रहा है। पता है, जैसे हमें हीट स्ट्रोक होता है, वैसे ही फसलों को भी होता है। जब गेहूं की फसल पकने को होती है, ठीक उसी समय हीट वेव आती है और दाना सिकुड़ जाता है। नतीजा, पैदावार में 25% तक की गिरावट। तो इन सब का कुल आर्थिक नुकसान कितना है? एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक ये नुकसान हर साल $126 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर इसे ठीक से समझना हो तो ये रकम इतनी है कि हम अपने देश का केंद्रीय शिक्षा बजट 2 गुना कर सकते हैं। जरा सोचिए, ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बना रही है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आर्थिक आंकड़े तो यही कहानी बता रहे हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। आखिर हमारे शहर इतने गर्म हो क्यों रहे हैं? देखिए, हीट वेव एक प्राकृतिक चीज हो सकती है, लेकिन उसे इतना खतरनाक बनाने में हमारे कामों का, इंसानी दखल का बहुत बड़ा हाथ है। आइए समझते हैं कि कैसे। इसका एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है, हीट डोम इफेक्ट। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में समझिए, वायुमंडल में एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है जो गर्म हवा के लिए एक ढक्कन की तरह काम करता है। ये गर्म हवा को ऊपर उठने और ठंडा होने ही नहीं देता। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक प्रेशर कुकर। जैसे कुकर के अंदर भाप और गर्मी फंस जाती है और खाना जल्दी पकता है, बिल्कुल वैसे ही हीट डोम हमारे शहरों को एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर में बदल देता है। हवा एक जगह फंस जाती है, बादल नहीं बन पाते और तापमान बस बढ़ता ही चला जाता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, जो पूरी तरह से हमारा बनाया हुआ है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शहर अपने आसपास के गांव देहात के इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हैं। और इसकी वजह बहुत सीधी है। हमारे शहरों में हर तरफ कंक्रीट और डामर की सड़कें हैं। ये दिन में सूरज की सारी गर्मी सोख लेते हैं, और रात में ये उस गर्मी को बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे शहर रात में भी ढंग से ठंडे नहीं हो पाते और हमें गर्मी से कोई राहत ही नहीं मिलती। और इस समस्या को हम कम करने के बजाय और भी बढ़ा रहे हैं। मुंबई हो, पुणे हो या नासिक, कहानी हर जगह एक ही है। हम विकास के नाम पर उन बड़े पुराने पेड़ों को काट रहे हैं जो हमारे शहरों के लिए किसी नेचुरल एयर कंडीशनर से कम नहीं है। ये एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाना हमें बहुत महंगा पड़ेगा। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 4, ठंडा करने का ब्लूप्रिंट।
अब जब हम समस्या को अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए समाधानों पर बात करते हैं। अच्छी खबर ये है कि हमारे पास कई ऐसे उपाय हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं और जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू भी किया जा सकता है। सबसे पहले हमें पश्चिम की अंधी नकल करना बंद करना होगा, खासकर आर्किटेक्चर में। शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें शायद न्यूयॉर्क में अच्छी लगती हों, लेकिन भारत की गर्मी में वे एक डबल सन इफेक्ट पैदा करती हैं। हमें सिंगापुर जैसे देशों से सीखने की ज़रूरत है, जो वर्टिकल गार्डन्स और स्मार्ट डिज़ाइन का इस्तेमाल करके अपने शहरों को ठंडा रख रहे हैं। एक और बहुत ही सरल लेकिन ज़बरदस्त समाधान है कूल रूफ्स। इसमें बस छतों को एक खास तरह के सफ़ेद पेंट से रंगा जाता है जो सूरज की ज़्यादातर रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये एक कम लागत वाला और बहुत ज़्यादा असरदार आइडिया है। चेन्नई में हुए एक पायलट प्रोजेक्ट से पता चला कि कूल रूफ से घर के अंदर का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। इससे न सिर्फ आराम मिलता है, बल्कि एसी का इस्तेमाल कम होने से बिजली का बिल भी घटता है और इसे पूरे देश में आसानी से लागू किया जा सकता है। समाधान सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, प्रकृति में भी हैं। हम सड़कों के किनारे और डिवाइडर्स पर बांस, बोगनविला और मोगरा जैसी झाड़ियां लगा सकते हैं। ये न सिर्फ शहर को सुंदर बनाती हैं, बल्कि छाया देकर और हवा को ठंडा करके तापमान को भी कम करने में मदद करती हैं। और हाँ, एक ऐसा काम है जो हम में से हर कोई कर सकता है। अगली बार जब आम खाएं तो उसकी गुठली फेंके नहीं, उसे साफ करके सुखाकर एक पते पर भेज दें, जहां उससे पौधे उगाकर किसानों को दान में दिया जाता है। सोचिए, आपका फेंका हुआ कचरा किसी के लिए एक नया पेड़ बन सकता है। एक अकेला आम का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में 217 टन ऑक्सीजन बनाता है, 81 टन कार्बन सोखता है और उसका कूलिंग इफेक्ट पता है कितना होता है? 5 एसी के 1000 घंटे तक लगातार चलने के बराबर। एक छोटा सा कदम वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो अंत में सवाल हम सबके सामने है। हम हीट डोम इफेक्ट जैसी प्राकृतिक चीजों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो चुनाव हमारा है। क्या हम सिर्फ बैठकर गर्मी की शिकायत करते रहेंगे या फिर समाधान का हिस्सा बनेंगे और एक पेड़ लगाने में मदद करेंगे?